और आप सबका स्वागत है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आज की ये प्रेस वार्ता रिलेटेड टू जो अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो सिडनी में हुई, और जैसा आपको जानकारी है कि विधानसभा का सत्र जो है विंटर सेशन, वो धर्मशाला में 18 से 21 का जो प्रपोजल गवर्नमेंट से आया था, जिसको हमने राज्यपाल महोदय को जो है अप्रूवल के लिए भेजा था, उसकी अप्रूवल हमको रिसीव हो गई, मिल गई, और इसकी नोटिफिकेशन सेशन की आज हो रही है। तो हमने लगभग कुल मिला के 27 सीटिंग्स जो है इस साल में, इस कैलेंडर ईयर में विधानसभा की होंगी। हमने पहले 12 सेशन में की, बजट सेशन में 11 मानसून सत्र में की, अब 4 जो है अब होंगी, तो कुल मिला के 27 सीटिंग्स होंगी। और जो विशेष जानकारी आप सबके लिए है, हम अब नेबा पर आ गए हैं। जैसे ही ये नोटिफिकेशन होगी तो विधानसभा की सारी जो सूचनाएं हैं, जो मीडिया को जो नेवा का जो ऐप है उसके माध्यम से आपको उपलब्ध होंगी। पहले हम जो अपना ई विधानसभा थी उसके ऊपर थे। अब जैसा आप जानते हैं कि राष्ट्र स्तर के ऊपर सभी विधानसभाओं को, लोकसभा को एक ही ऐप से जोड़ने का काम जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लोकसभा के द्वारा हुआ है। और अब हिमाचल विधानसभा भी ई विधानसभा के बाद अब नेबा के ऊपर जो है हम आए हैं। हमारी सारी सूचनाएं अब इस ऐप के माध्यम से अवेलेबल होंगी आज की नोटिफिकेशन के बाद। दूसरा, अभी जो ये इंटरनेशनल दौरा था, जिसमें आप जानते हैं कि लोकसभा के जो माननीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में देश भर के सारे जो माननीय अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनकी संबंधित मीटिंग्स दिल्ली में होती है। और वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, होम अफेयर्स, सारी मिनिस्ट्रीज के साथ इंटरेक्शन होता है। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें राष्ट्र भर के सारे जो विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं, विधान परिषदों के जो चेयरमैन हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये सब उन जो है ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भाग लेते हैं। और इसका जो प्रेलूड है वो लोकसभा में डिसाइड होता है, विषय लोकसभा डिसाइड करती है। और वो विषय जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है। और उस इंटरेक्शंस में जो विषय हैं, उस विषय को जो है किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर रखना है, इस बारे में पूरी तरह से चर्चा होती है। तो जो विषय हमको वही जो है एक एथिक्स से जुड़े हुए विषयों के ऊपर ज़्यादातर हो, और जो है राजनीति कम हो। तो उस विषय के ऊपर मैंने अपना जो है वहाँ इंटरवेंशन दिया था, और उसको सराहा भी गया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और जो क्वेरीज मैंने रेज की थी, उस क्वेरीज को पैनल भी वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू एक्सप्लेन, बिकॉज व्हाट आई वांटेड टू नो इज कि बेंचमार्क्स तो हमने एस्टेब्लिश किए। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के डिसीजन जो है, दैट इज ए बेंचमार्क एस्टेब्लिश्ड बाय द हिमाचल प्रदेश विधानसभा अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, and which was upheld by the High Courts, by the Supreme Court also. And as per the latest judgment of the Supreme Court also, wherein a Tamil Nadu speaker was in a way to accept the resignation of a MLA, and he took some time. The other party went to the High Court. High Court gave a direction,
Vidhan Sabha went to the Supreme Court, and Supreme Court again said we cannot give a direction to the Speaker. It is his domain to decide. However, we request him to decide it in a reasonable manner. So the benchmark which we established here in this Vidhan Sabha, that was also discussed, and various other benchmarks established by the various countries, that was also discussed. तो सबसे अच्छा जो मुझे लगा डिस्कशन में, क्योंकि जुडिशरी भी पार्ट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम है और एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और वहाँ पर जो चर्चा आई तो लैटिमार प्रिंसिपल है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको ले डाउन किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जजेस, एग्जीक्यूटिव के टॉप ऑफिशियल्स, लेजिस्लेचर हेड इकट्ठे बैठकर जो है, जो देश से जुड़े हुए मसले हैं, प्रदेश से जुड़े हुए मसले हैं, उनके ऊपर आम सहमति जो है पैदा करें, क्योंकि व्यूज डाइवर्जेंट नहीं होने चाहिए, व्यूज सपोर्टिव होने चाहिए। एक दूसरे के ऊपर हम रेगुलेटर का काम ना कर कर, in the interest of the democratic system, we should all work together for the strengthening of a democratic system. This was discussed there. जो कुछ एक कंट्रीज हैं जिन्होंने इस मेथड को अडॉप्ट किया, जो मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया है और इसके ऊपर हमको भी आगे काम करने की ज़रूरत है। बेंचमार्किंग, हमारे पास सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और प्रिविलेज कमेटी है, कंटेम्प्ट ऑफ द विधानसभा है, ऐसे सारे विषय हैं हमारे पास। ऑलरेडी वी आर इक्विप्ड विद द रूल्स। लेकिन सवाल है, जब कोई भी माननीय सदस्य विधानसभा के अंदर आता है और उसके माइंड के अंदर क्या है कि, तो जब वो वहाँ अपने आप को एक्सप्रेस करता है तभी पता लगता है उनके माइंड के अंदर क्या है। बेंचमार्क्स होने के बावजूद भी अगर कोई माननीय सदस्य अपनी विचारों की अभिव्यक्ति के लिए माननीय सदन के अंदर जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, तो विधानसभाओं के पास, विधानसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनके पास कोई ऐसा अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान जो विधानसभा की जो परिधि है अंदर 4 वॉल्स है, उसमें पूरी फ्रीडम देता है कि एवरी मेंबर, इलेक्टेड मेंबर हैज ए राइट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ही कैन कॉज एनी aspersions also, he can cause any insinuations also, which will not amount to any derogatory remark or defamatory remarks. This is the constitution has given this power to the elected people. तो मैंने यही पूछा था कि वीजा विज जब इलेक्टेड आदमी के पास ये सारे अधिकार क्षेत्र हैं, आप कौन सा ऐसा बेंचमार्क है जो विधानसभाओं के जो पीठासीन अधिकारी हैं जो एस्टेब्लिश करें, जिससे उस मान्य सदस्य को विचारों की उस अभिव्यक्ति में रोकने का प्रयास किया जाए। वैसे तो है स्पीकर के पास अधिकार, ये जो पार्ट डेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं होगा उसको कार्रवाई से हम निकाल देते हैं, और जो तथ्यों पर आधारित नहीं होता उसको भी हम कार्रवाई से निकाल देते हैं, लेकिन हम किसी को रोक नहीं सकते। एंड दिस व्यू ऑफ माइन वाज जो है ऑलमोस्ट एडमिटेड बाय द पैनल ऑल्सो, यहाँ ऐसा तो है। तो इसके लिए जो है, जब तक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ग्रोथ, मेच्योरिटी, डेप्थ लेवल उस लेवल पर नहीं आएगी, तब तक जो है ऐसे बेंचमार्क एस्टेब्लिश करना जो है लोकतंत्र, परितंत्र में मुश्किल काम है। अब हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है। वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, वी आर नॉट ए डेवलप्ड कंट्री। और जो हमने देखा वहाँ किया गया उस रूप में वहाँ विचारों की अभिव्यक्ति की गई, लेकिन मैंने ये महसूस किया व्यक्तिगत तौर पर, अब चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को ले लो, जापान को ले लो, न्यूजीलैंड, और उन्होंने अपने पहाड़ों का, पर्यावरण का संरक्षण किया है। नहीं सकते, उन्होंने जो है पहाड़ों को काट करके नई स्पीशीज वहाँ ग्रो करके जो है नई तरह की वेजिटेशन जो है वहाँ पैदा करके, पास्चर्स पैदा करके, जैसे न्यूजीलैंड में जो है पहाड़ों को जो है काटने के बाद वहाँ अलग से जो है फ्लोरा फना क्रिएट करने के बाद जो शीप रेयरिंग है, शीप ब्रीडिंग है, जो शीप से रिलेटेड इंडस्ट्री है, जो न्यूजीलैंड की लीडिंग इंडस्ट्री है, वहाँ काम उन्होंने किया है। जब यद्यपि
हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और उनको हमारे बारे में, जैसे हिमाचल है, हिमाचल के बारे में भी जानकारी जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत कम है। तो हमने जहाँ जहाँ अपनी एम्बेसीज में गए, तो हिमाचल के जो टूरिज्म के क्षेत्र में जो हम कर रहे हैं, जो सरकार कर रही है, विभाग कर रहा है, उसके उससे रिलेटेड सारा जो मटेरियल था उन एम्बेसीज के माध्यम से हमने वहाँ अपने एम्बेसडर्स जो हैं वहाँ पर उनमें हमने पहुँचाया कि वो उसकी ट्रांसलेशन करके, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज का भी बैरियर है। अब जापान है, वहाँ इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। कोरिया है, वहाँ भी इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आइदर यू मस्ट नो द जापानीज और द कोरियन लैंग्वेज, अदरवाइज वेरी फ्यू पीपल वेयर बाई यू कैन इंटरेक्ट विद देम इन इंग्लिश ऑल्सो। तो उन लोकल भाषाओं में उस मटेरियल को जो है ट्रांसलिटरेट करके जो है वहाँ पर एम्बेसीज के माध्यम से बुटवाने का काम हमने वहाँ पर, जो पेपर था हमारा, उसके माध्यम से हमने किया। हिमाचल में जैसे हमारा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट है, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बहुत जगह जगह उसको माना जाता है, लेकिन अभी उसका एक्सपेंशन उस लेवल पर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने पहाड़ों का संरक्षण करके टूरिज्म की दृष्टि से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे जापान है, so we have to invite all those companies, multinationals, so that we can excel in the tourism and we can make a boon to the state of Himachal। तो ये सारा वहाँ पर हुआ। बाकी वहाँ का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको भी जानने की कोशिश की। मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारे से उनका पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा मैच्योर है। टू पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी नहीं है, और नेशनलिज्म ज़्यादा है। एक छोटे से छोटा आदमी भी राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र के लिए अपना जो योगदान है उसकी बात करता है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली। और इश्यूज वहाँ भी हैं, ट्राइबल के इश्यूज हैं। जैसे न्यूजीलैंड में मॉरिस हैं, वो क्लेम करते हैं वी आर द इंडिजिनस पीपल ऑफ द न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में सबसे पहले हम हैं, वो उनकी जो थ्योरी है। और उनके जो राइट्स है उसकी भी एजिटेशन वो वहाँ पर न्यूजीलैंड में हो रहे हैं कि हमको रिजर्वेशन चाहिए, हमको हमारा जो हिस्सा है गवर्नमेंट मेकिंग में वो ज़्यादा चाहिए। तो मतलब वो इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो देश में भी हैं, हमारे देश में भी हैं, वहाँ भी हैं। लेकिन वहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट होती है, नेशनल प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया जाता है। और यहाँ वेयर एज हमारी प्रोटेस्ट और उन प्रोटेस्ट में थोड़ा सा अंतर है। तो ये बहुत अच्छा लगा जो कि हमारा दौरा रहा, और बहुत कुछ जानने का, सीखने का मौका मिला। और मैं ये समझ हमारा नौ विधायक जो भाजपा के थे उनकी पर आपने प्रस्तुति चढ़ाई थी, तो फैसला कब तक, क्या तीसरा सप्ताह में होगा? ऐसा है, वो इशू जो है वो विधानसभा के अंदर का है। मैंने पहले भी कई बार आपसे ये जिक्र किया है, वो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस की है। अब ये प्रोसीडिंग्स जो है आगे बढ़ेंगी, और उपयुक्त समय के अंदर विधानसभा के अंदर ही उनका, जैसे यहाँ गए थे तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी। जैसे यहाँ पर 3 जजेस में एक जज ने बोला डायरेक्शन दी जा सकती है, 2 ने बोला नहीं दी जा सकती। दिस स्पीकर ही इज टू डिसाइड, हाउएवर ही शुड डिसाइड इन ए रीजनेबल टाइम। तो महाराष्ट्र का भी इशू यही था। आपने देखा जो गवर्नमेंट वहाँ पर चेंज हुई, अब तो री इलेक्शन हो गया वहाँ। जैसे जो मैंने लैटिमार प्रिंसिपल की बात की, जो वहाँ पर डिस्कस हुआ, जुडिशरी के लोग, लेजिस्लेचर के लोग, एग्जीक्यूटिव के लोग, सारे इकट्ठे बैठकर जो स्टेट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर जो है वो बैठ के चर्चा कर रहे हैं। सेशन में तो चलो ना, सेशन में तो हम इंटरनल बैठ के दोनों रूलिंग एंड ऑपोजिशन के पार्टी के लोग बैठे हैं, और स्टेट के जो इश्यूज हैं सामने रखे सब। तो गवर्नेंस ए की रही, बी की रही, 5-5 सालों में सभी की रही। और अब ये इश्यूज जो हैं ये स्टेट से संबंधित इश्यूज हैं। जैसे फाइनेंशियल इशू है, लोन का इशू है, तो ये स्टेट से संबंधित इश्यूज है। इसके ऊपर कैसे हमको आगे बढ़ना है, किस प्रकार से कौन सी पॉलिसीज को हमको आगे जो है आगे लेके चलना है, कौन सी पॉलिसीज को अबंडन करना है, दैट स्टेट मस्ट थिंक टुगेदर। वैसी डिस्कशन होती है वहाँ पर, दोषारोपण ज्यादा होता है। हाँ, ये कैमरा प्रोसीडिंग होके वी हैव टू इवॉल्व ए कंसेंसस ऑन ऑल द इश्यूज which we think कि by debating all those issues, जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज आती है तो दूसरी तरफ से इवॉल्व होना चाहिए, और वो इश्यूज रादर देन unnecessarily wasting of time of a विधानसभा, we should discuss on other issues
कि हमने जो है अपने पॉलिसी प्रोग्राम रूल्स नियम उसको कैसे मजबूत करके या स्टेट के रिसोर्सेज को आगे कैसे बढ़ाना इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ये है हमारे रूल्स में तो प्रोविजन है। मैंने बोला तो है लैटिमार प्रिंसिपल जो है ये भी प्रिंसिपल है, उन्होंने जुडिशरी को लोगों को भी शामिल कर दिया। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एसोसिएट द सुप्रीम कोर्ट with the legislature to discuss all the issues which are pertaining to the nation, pertaining to the state. It was a very noble idea which was appreciated by us also. We should also adopt such kind of a। यद्यपि प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस बैठ के कई सम्मेलनों में भाग लेते हैं, ऐसा कोई सम्मेलन जिसमें देश हित के जो विषय हैं उसके ऊपर एक कॉन्सेंसस इवॉल्व किया जाए। ये जो 4 विंग हैं, 3 तो मेजर हैं, चौथा आप है। नहीं, it was no, I have been to the forum previously also as a pollution control board chairman। being a speaker मेरे ये दूसरा था। लास्ट ईयर मैं गया था, घाना में थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें हम स्पेन और स्विट्जरलैंड में गए थे। और इस बार जो है घाना, स्पेन, इस बार हम जापान, सिडनी और ये 3 और स्टेट्स। सबसे ज्यादा किस समय की प्रणाली में आपको प्रभावित किया? मैं देखो मैं चाहे पिछली बार स्पेन गया था, स्विट्जरलैंड गया था, पहाड़ उनके भी वही है जैसे हमारे, लेकिन उन्होंने अपने पहाड़ों को जो है टूरिज्म की दृष्टि से इतना विकसित कर दिया है। हमारे पास इतने बढ़िया ट्रैक टूरिज्म के लिहाज से, वेलनेस के लिहाज से बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं, पहाड़ हैं, लेकिन अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक जो रिक्वायर्ड है वो भी नहीं है हमारे पास, सड़कों के रूप में नहीं है, टनल्स के रूप में नहीं है। तो अभी वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ग्रो करे और उसके ऊपर कॉन्सेंसस इवॉल्व हो, और रिसोर्सेज, अब बहुत सारी चीज़ें हमको आउटसोर्स पे जाना पड़ेंगी आज। अच्छा, अब छोटी से छोटी परमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का चाहिए, FCA, तो 5 साल की गवर्नमेंट होती है, 2-2 साल जो है वो उसकी परमिशन में जो है लग जाता है, 3-3 साल लग जाता है। तो वाई दे शुड नॉट बी ए कॉन्सेंसस। हाँ, जंगल रहने चाहिए, हरे भरे रहने चाहिए। प्रकृति के अंदर इतनी ताकत है, जंगल काटेंगे दोबारा से 15 साल तक आप बंद रखो उसको, अपने आप पैदा हो जाएगी, नई स्पीसीज पैदा होंगे, अच्छे स्पीसीज पैदा होंगे, अच्छे जंगल आएंगे, हरे भरे आएंगे। मैं तो स्पेन और स्विट्जरलैंड की बात करता हूँ। सारे देशों में जहाँ सिस्टम 4 साल की गवर्नमेंट है और इश्यूज जो हैं वहाँ डेलिब्रेट होते हैं और कंसेंसस इवॉल्व होता है, वो नहीं मेजॉरिटी से पास नहीं होते कि भाई ये जो द इशू विच इज रिलेटेड टू द स्टेट उसके ऊपर कॉन्सेंसस इवॉल्व करते हैं दोनों पार्टियाँ, राइट एंड लेफ्ट भी, क्योंकि वो सारी पॉलिटिक्स में राइट और लेफ्ट में बटी हुई है। तो छोटे फ्रैक्शन भी और राइट और लेफ्ट की तरफ चलते हैं, जो राइट की सोच का होगा राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट। हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, लोकल पार्टियाँ, सबके इंटरेस्ट अपने अपने हैं। अब हम तो चाहते हैं 35 के लिए 40 हों। अब इट इज़ द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन टू गिव अस अ डिसीजन। अब ये प्रस्ताव गवर्नमेंट से आता है तो 4 दिन के जो है उन्होंने के लिए कहा, हम 4 दिन का करवाने को तैयार हैं। 8 दिन का बोलेंगे, 8 दिन का करा देंगे, 4 दिन। इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। अभी वो रिप्लाई वगैरह मांगे हैं हमने, अभी नहीं आए तो अभी प्रिविलेज कमेटी को रेफर होंगे, वो तो फिर हमारा इंटरनल प्रिविलेज कमेटी को जाते हैं उसको। हाँ, दिया था, हर्ष महाजन जी का जवाब आया उसमें, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे कोई शब्द नहीं बोले जिससे स्पीकर के पद को, मान मर्यादा को कोई ठेस पहुंची है, जबकि यद्यपि उनका भाषण है। तो अब हम सोच रहे हैं व्हाट आर द कोर्सेज टू बी टेकन ऑन दैट, पर उन्होंने इस बात को माना है कि मैंने स्पीकर की मान मर्यादा के ऊपर कोई ठेस पहुंचाने के लिए तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं।